नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। तो शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ में करेंगे। पश्चिम बंगाल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम होंगे। विधायक दल की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया है और अब कल यानी कि 9 मई को शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे। अगर थोड़ा सा पीछे चलें तो साल 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे शुभेंदु अधिकारी। उससे पहले टीएमसी के काफी कद्दावर नेता रहे, लेकिन 2020 में बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद में 2021 का चुनाव लड़ा, 2026 का चुनाव लड़ा बीजेपी की तरफ से और 2026 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है और अब शुभेंदु अधिकारी को सीएम बनने का मौका दिया है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी पहले नेता नहीं है। बीजेपी इससे पहले भी कई ऐसे नेताओं को सीएम बना चुकी है जो दूसरी पार्टी से आए थे। आपको याद होगा, इससे पहले सम्राट चौधरी से पहले दूसरे दलों के भी कई ऐसे नेता रहे हैं। यानी कि लगभग 8 से 9 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए थे और फिर बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, इसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई और साथ ही असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल है। देखिए, लंबे समय तक माना जाता रहा है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पर बीजेपी आरएसएस से आने वाले नेताओं को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी की पकड़ सत्ता पर मजबूत होती गई, पार्टी विद द डिफरेंस अपनी इस पहचान से दूर जाती हुई दिखाई दी है। सम्राट चौधरी के अलावा दूसरे दलों से बीजेपी में आने वाले और किन किन नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया गया है, चलिए इस पर बात करते हैं। इससे पहले हमने बात की शुभेंदु अधिकारी की, जो कि कल सीएम पद की शपथ ले लेंगे। और इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। और हिमंता बिस्वा शर्मा अगस्त 2015 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और बीजेपी में शामिल होने के बाद में उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस की सफाई में अहम भूमिका निभाई। साल 2016 और 2021 में उन्होंने असम में बीजेपी को चुनावी सफलता दिलाई थी और साल 2021 में बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। हिमंता ने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और साथ ही मेघालय में बीजेपी एनडीए की सरकार बनाने में भी काफ़ी मदद की थी। इससे पहले आपको याद होगा, पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू साल 2000 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस से पार्टी में शामिल हुए थे और पार्टी में कई भूमिकाएं भी संभाली। जुलाई 2016 में कांग्रेस ने उनको अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। दिसंबर 2016 में अपनी पार्टी के अधिकतर सदस्यों के साथ में उन्होंने अपना दल बदल लिया था। कांग्रेस ने लगभग पूरी सरकार बीजेपी में चली गई थी और ये बहुत बड़ी हैपनिंग थी उस वक्त की। और साल 2019 में बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, फिर से उनको मुख्यमंत्री बना दिया। साल 2024 में उनके नेतृत्व में पार्टी ने तीसरी बार सत्ता हासिल की थी और बीजेपी को 60 सदस्यों वाली विधानसभा में 46 सीटें मिली थी। तो ये भी देखिए एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है। साल 2011 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। माणिक साहा त्रिपुरा से बीजेपी से ये नेता थे और बीजेपी ने साल 2022 में विप्लव देव को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से हटाया था। उनकी जगह पर डॉक्टर माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। माणिक साहा साल 2016 में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे और पार्टी ने साल 2020 में उन्हें राज्य का अध्यक्ष भी बनाया था। साल 2023 में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे और इस चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। मार्च 2023 में माणिक साहा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली थी। एन बीरेन सिंह, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह साल 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह के खिलाफ बगावत करके पार्टी छोड़ दी थी और उनके पहले वो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी में भी रह चुके हैं। इसके अलावा बसवराज बोम्मई जुलाई 2021 में से मई 2023 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने साल 2008 में बीजेपी ज्वाइन की थी और इससे पहले वे जनता दल और साथ ही जदयू में भी थे। उनके पिता एसआर बोम्मई साल 1998 और साल 1988 और 89 में बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री भी रहे थे।
और इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल, साल 2016 में पहली बार बीजेपी ने असम में सरकार बनाई थी और पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया। सोनोवाल साल 2011 में बीजेपी में शामिल हुए थे और उनकी राजनीतिक शुरुआत ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन से हुई थी और वही बाद में उन्होंने असम गण परिषद में भी काम किया था। इसके अलावा आपको याद होगा अर्जुन मुंडा साल 2003 से 2006 तक बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की जो शुरुआत थी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM से की थी। साल 1995 में संयुक्त बिहार से वे पहली बार विधायक चुने गए थे और 2000 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वे बीजेपी में शामिल हुए थे। साल 2000 में भी झारखंड बिहार से अलग हुआ था, आपको याद होगा। इसके अलावा एक और नाम है गोगोंग अपांग, अरुणाचल प्रदेश के सीएम। गोगोंग अपांग लगभग 22 साल तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार वे साल 1980 में कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे और साल 1999 तक मुख्यमंत्री रहे। 2003 में बीजेपी में शामिल हो गए और फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने। 42 दिन तक उन्होंने एनडीए सरकार का नेतृत्व भी किया था। अगस्त 2003 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो सोचिए, ये एक बहुत लंबी लिस्ट है कि दूसरी पार्टी से छोड़कर नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद में जब उस राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी ने सबसे पहले उन्हीं नेताओं को मौका दिया। फिलहाल इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।